क्या आपने कभी सोचा है हमारी यह धरती कितनी अद्भुत है, जहाँ एक तरफ चमचमाते शहर, गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक विज्ञान मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह ऐसी भी हैं जो बिल्कुल इस दुनिया की नहीं लगती। ये इतनी अजीब, रहस्यमयी और अविश्वसनीय है कि इंसानी आंखें भी धोखा खा जाए। कुछ जगह इतनी रंग बिरंगी है कि लगता है जैसे किसी और ग्रह की सतह पर हो। कुछ इतने सुनसान और डरावनी कि इंसान का वहां जाना ही नामुमकिन लगता है। और कुछ इतने रहस्यमयी कि वैज्ञानिक भी आज तक उनकी गुत्थी नहीं सुलझा पाए। इन जगहों पर कदम रखते ही ऐसा एहसास होता है जैसे आप समय और स्थान की सीमाओं को पार कर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। वैले दे ला लूना, यह एक रहस्यमय घाटी है जो धरती पर मौजूद है लेकिन बिल्कुल चांद के जैसी दिखती है। वैले दे ला लूना दक्षिण अमेरिका के देश चिली के अटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच लोकेटेड है। यह जगह इतनी सूखी और बंजर है कि इसे धरती का सबसे ड्राई प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ कई कई साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती और यही कारण है कि यहाँ की जमीन और चट्टानें हमें चांद की सतह की याद दिलाती है। वैले दे ला लूना में रेत के विशाल टीलों से लेकर नुकीली चट्टानें, नमक की ढकी पहाड़ियों और अजीबोगरीब आकार की गुफाएं देखने को मिलती है। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ की धरती इतनी अनोखी है कि नासा तक ने इसे मंगल ग्रह या चांद पर होने वाले मिशनों के लिए टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया है। लोकल लोगों का कहना है कि यह घाटी सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, बल्कि इसमें रहस्य भी छिपे हैं। रात के समय जब चांद की रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है तो पूरी घाटी चांद की तरह चमकने लगती है। कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अजीब रोशनी और अनजान आवाजें भी सुनी हैं। आज वैले दे ला लूना दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ सूरज ढलते समय आते हैं। जब पूरा आकाश लाल नारंगी रोशनी से भर जाता है तो घाटी सचमुच किसी दूसरे ग्रह जैसे लगने लगती है। यह नज़ारा इतना अविश्वसनीय है कि लोग इसे धरती का एलियन वर्ल्ड भी कहते हैं। पामुक्ले, दिखने में यह जगह बर्फ जैसी दिखती है, लेकिन असल में यह बर्फ नहीं बल्कि गर्म पानी का झरना है। यह जगह इतनी अद्भुत और रहस्यमयी है कि दुनिया इसे कॉटन कैसल यानी रुई का महल कहती है। तुर्की के दिनिचली प्रांत में लोकेटेड पामुक्ले अपनी सफ़ेद सीढ़ीनुमा चट्टानों और गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर है। यह जगह इतनी खूबसूरत लगती है कि पहले नज़र में लगता है मानो बर्फ की चादर बिछी हो, लेकिन हकीकत में यह इससे कई ज़्यादा अद्भुत है। यहाँ की सफ़ेद चट्टानें ट्रेवटाइन नामक खनिज से बनी हैं। ये तब बनती हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर गर्म पानी पहाड़ों से नीचे आता है और समय के साथ यह सफ़ेद परतों का रूप ले लेता है। सदियों से बहते इस पानी ने पामुक्ले को प्राकृतिक अजूबे में बदल दिया है। पामुक्ले सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, इसके पास एक रहस्यमयी प्राचीन शहर भी है, हायरापोलिस। यूनानी रोमन काल का यह शहर लगभग 2 लाख साल पुराना है। हायरापोलिस में एक गुफा भी है जिसे प्लूटोनियम कहा जाता है। प्राचीन यूनानी मानते थे कि यह गुफा नर्क का द्वार है। दरअसल इस गुफा से जहरीली गैस CO2 निकलती है। लोग मानते थे कि पामुकले का गर्म पानी बीमारियों को ठीक करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यही वजह थी कि यहाँ हजारों लोग उपचार और पूजा के लिए आते थे। आज भी यहाँ बने थर्मल पूल में लोग स्नान करते हैं और कहते हैं कि इससे सारी थकान मिट जाती है। कुछ तो मानते हैं कि इस पानी में जादुई हीलिंग पावर है। शायद इसी वजह से पामुकले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। सूरज ढलते वक्त जब सुनहरी रोशनी इन सफेद चट्टानों पर पड़ती है तो नज़ारा ऐसा लगता है जैसे आसमान से किसी परी ने रुई के महल को धरती पर उतार दिया हो। वेटलैंड पार्क, यांगजो का वेटलैंड पार्क लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां नदी, झील और हरियाली का संगम होता है, जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक अनोखा तालमेल देखने को मिलता है। यहाँ आपको दूर दूर तक फैले दलदली क्षेत्र, जलमार्ग और हजारों तरह की वनस्पतियां देखने को मिलेगी। यह पार्क प्राचीन ग्रैंड कैनल के किनारे बसा हुआ है, जो कभी चीन की जीवन रेखा कहा जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि इस वेटलैंड का जिक्र करीब 2000 साल पुराने दस्तावेजों में भी मिलता है। लेकिन यह पार्क केवल खूबसूरत नज़ारों के लिए सीमित नहीं है। ग्रैंड कैनाल लगभग 2500 साल पुरानी मानव निर्मित नहर है। कहा जाता है इस नहर की खुदाई के दौरान कई श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई थी और स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी वेटलैंड के आसपास मंडराती है। यहाँ रात के समय अचानक एक गहरी सफ़ेद धुंध छा जाती है, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है। यहाँ आने वाले कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि वे पार्क के अंदर एक छोटी सी जगह पर गए और उन्हें लगा कि यहाँ घंटों बीत गए, जबकि उनकी घड़ी पर सिर्फ कुछ मिनट ही गुजरे थे। वैज्ञानिक इसे वेटलैंड माइक्रोक्लाइमेट कहते हैं, लेकिन लोकल इसे समय का रहस्य मानते हैं। यहाँ पर सैकड़ों दुर्लभ पक्षी और जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो विलुप्ति की कगार पर है। इस पार्क में एक रहस्यमय सफेद सारस को भी देखा है, जिन्हें चीन में शुभ संकेत माना जाता है। आज यह पार्क न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी बेहतरीन उदाहरण है,
लाखों पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। ओराडोर सुर ग्लेन फ्रांस के दिल में बसा एक गांव, जहां जिंदगी एक पल में थम गई थी, जहां घर खंडर बन चुके हैं लेकिन दीवारों में अब भी चीखें गूंजती है। एक ऐसा गांव जिसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है ताकि दुनिया कभी उस दर्द को भूल न पाए। ओराडोर सुर ग्लेन पश्चिमी फ्रांस का एक छोटा, सुंदर और साधारणता गांव है, लेकिन 10 जून 1944 को यह गांव मानचित्र पर एक ऐसा काला धब्बा बन गया जिसे मिटाया नहीं जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मन एसएस सैनिकों की एक टुकड़ी गांव में पहुंची। गांव वालों को लगा कि शायद यह सामान्य तलाशी होगी, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास को हिला दिया। सैनिकों ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। पुरुषों को अलग, महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया गया। पुरुषों को गोली मारकर और फिर उनके शरीरों में आग लगा दी गई। महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर दिया और उसके बाद चर्च को आग के हवाले कर दिया। उस दिन 642 जिंदा मासूम लोगों को जला दिया गया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। युद्ध खत्म होने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स de Gaulle ने तय किया कि यह गांव फिर से कभी नहीं बसाया जाएगा, बल्कि इसे उसी हालत में छोड़ दिया जाएगा ताकि यह खंडर दुनिया को हमेशा याद दिलाए कि युद्ध की कीमत क्या होती है। आज भी ओराडोर सुर ग्लेन उसी हालत में खड़ा है। जली हुई कारें, टूटे हुए घर, जली हुई घड़ियां, सब कुछ वहीं का वहीं है। ऐसा लगता है मानो समय 1944 में रुक सा गया हो। स्केलेटन कोस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमय समुद्री किनारा, जहां रेत पर सिर्फ जहाजों के मलबे और हड्डियों का साम्राज्य है। इसे लोग स्केलेटन कोस्ट यानी हड्डियों का तट कहते हैं। नामीबिया के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैला ये समुद्री इलाका लगभग 500 किलोमीटर लंबा है। यहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के बीच जब ठंडी हवा टकराती है और समुद्र की तेज लहरें टकराती है, तो ये जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं लगती। सदियों से यहाँ पर अनगिनत जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। भयंकर तूफान, खतरनाक धुंध और अजीब समुद्री धाराएं, इन सब के कारण जहाज किनारे से टकराकर बुरी तरह से टूट जाते थे। जहाज डूब जाते और नाविक वीरान तट पर फंस जाते। यहाँ पानी नहीं, खाना नहीं, सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान और मौत का सन्नाटा। कई नाविक यहाँ भूख प्यास से मर गए और उनकी हड्डियां रेत में बिखर गई। इसीलिए इसे स्केलेटन कोस्ट कहा जाने लगा। सिर्फ इंसान नहीं, यहाँ व्हेल और सील जैसे बड़े समुद्री जीव भी तट पर आकर फंस जाते थे। उनके विशाल कंकाल आज भी रेत में दबे पड़े हैं। यह जगह इतनी रहस्यमयी है कि इसे द लैंड गॉड मेड इन एंगर भी कहा जाता है, मतलब वो जमीन जिसे भगवान ने गुस्से में बनाया। आज भी स्केलेटन कोस्ट पर जहाज़ों के जंग लगे मलबे और हड्डियां दिखाई देती हैं। ये सब हमें उस खौफनाक अतीत की याद दिलाते हैं। वेटिमो ग्लोवोम केव न्यूजीलैंड की धरती पर छिपा है एक ऐसा अद्भुत रहस्य, जहां अंधेरी गुफाओं की छतें रात के आसमान की तरह चमकती है, जहां आपको लगता है कि आप तारों भरे ब्रह्मांड में सफर कर रहे हो। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर लोकेटेड वेटेमो ग्लोवोम केव्स दुनिया की सबसे जादुई जगहों में से एक मानी जाती है। ऐसा एहसास होता है जैसे समय ठहर गया हो और आप किसी रहस्यमय सपनों की नगरी में पहुंच गए हों। गुफा के अंदर अंधेरे में चमकती हुई ये रोशनी असल में ग्लोवोम्स यानी जुगनुओं और छोटे छोटे जीव जंतुओं से होती है। इन ग्लोवोम्स का साइंटिफिक नेम अर्कनोकम्पा ल्यूमिनोसा है। ये जीव अपनी पूंछ से एक नीली चमक छोड़ते हैं ताकि छोटे छोटे कीड़े और शिकार उनकी रोशनी की ओर आकर्षित होकर फंस जाए। मतलब ये खूबसूरती असल में एक शिकार करने की तरकीब है। पर्यटक जब नाव में बैठकर इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे ऊपर अरबों सितारे चमक रहे हों। कुछ लोग इसे धरती का अपना मिल्की वे भी कहते हैं। यह दृश्य इतना रहस्यमयी और जादुई है कि जिसने भी देखा उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। इन्हें लेकर माना जाता है कि लाखों साल पहले चूना पत्थर की दीवारों पर पानी की धाराएं टकराई और धीरे धीरे इन गुफाओं का निर्माण हुआ। आज यही गुफाएं न्यूजीलैंड के सबसे आकर्षण जगहों में गिनी जाती है। दर गांव रूस के नॉर्थ ओसेटिया अलानी क्षेत्र में पहाड़ों और घाटियों के बीचों बीच यह गांव बसा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह जगह दूर से देखने में बिल्कुल किसी परी कथा जैसा लगता है। इसी गांव में सैकड़ों छोटे छोटे सफेद मकान हैं, लेकिन ये मकान असल में घर नहीं है, बल्कि कब्र गृह यानी मृतकों के लिए बनाए घर हैं। दर गांव में करीब 99 प्राचीन कब्र गृह मौजूद है। इनमें से हर घर में कई सदस्यों को दफनाया गया था। इतना ही नहीं, कई कब्रों में मृतकों की हड्डियां भी मौजूद है। इसी वजह से इसे सिटी ऑफ द डेड भी कहा जाता है। लोकल्स का मानना है कि मरने के बाद आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे उसके परिवार के साथ दफनाया जाए। हिस्टोरियंस का मानना है कि दरगाहों का निर्माण 14वीं से 18वीं सदी के बीच हुआ था
उस समय यहाँ महामारी फैली हुई थी। जब लोग बीमार होकर मरते गए तो उन्होंने अपने आप को इन कब्र गृहों में परिवार सहित बंद कर लिया। वे वहीं मर गए और हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन गए। कुछ कहानियों के अनुसार लोग मानते थे कि यहाँ मृतकों की आत्माएं अब भी भटकती हैं और जो भी कोई इस गांव में बिना वजह जाता है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। आज यह गांव वीरान है और दूर से देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर जाते ही माहौल डरावना और रहस्यमय हो जाता है। बाय दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।